देव को, गुरु को, धर्म को बारंबार नमस्कार। श्री तांत्रण शापचार्यंत्राची देवी देवं नमस्कृतं लोकालोके प्रकाशितं त्रैलोक्यं भुवनार्थं ज्योति ओंकारं च विन्दिते ॐ ह्रियं श्रियं चिन्ते शुद्ध सद्भावपूर्णितं सम्पूर्णं स्वयं रूपं रूपातीतविन्दसंयुक्तं प्रियाचार्य और सद्गुरुवर संत तारतरमलाचार्य जी महाराज की जय हो। जय हो। शुद्ध जन वैष्णव की जय। ओम नमः वंशिद नमो नमः। परमाराध्य माँ जिनवाणी सद्गुरु तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनैन परमात्मा की अमृत ज्ञान में रसधार है श्री तारण शापचार्यंत्राज जी, जहाँ गुरुदेव हम समस्त भवजीवों को अपने आत्मा के कल्याण का मार्ग दे रहे हैं भैया, स्वरूप का चिंतन कर मुक्ति का मार्ग प्रदान कर रहा है। आचार्य तारण स्वामी का कहना है कि ये जीव इन संयोगों से एकदम अलग हटके भैया, इन संयोगी भाव से अलग हटके, इन संयोगों से अलग हटके अपने शुद्ध वीतराग तत्व का अनुभव करें। तारण स्वामी की बात तो ऐसी है कि जीव की दृष्टि में हर पल अपना चैतन्य में स्वभाव रहे। क्यों रहा है भैया? क्योंकि बिना चैतन्य में स्वभाव को दृष्टि में रखे, बिना अपने वीतराग तत्व को दृष्टि में रखे बिना इस जीव को कभी भी मुक्ति नहीं मिल सकती। सावधान चेतन, अपने अंतर में बोध जगाओ बस। आचार्य कह रहे हैं कि जीव को मुक्ति उसी समय मिलेगी। कब मिलेगी भैया? जब जीव अंतर में अपने स्वभाव का अनुभव करे। और यदि जीव अपने स्वभाव का अनुभव ना करे तो, ये स्वानुभूति में ना डूबे तो, यदि अपने निरावरण स्वभाव का सहकार ना करे तो जीव 3 काल में मुक्त नहीं हो सकता। सीधी सी और सच्ची सी बात है भैया। क्या बात है कि हर हाल में हर कीमत पे इस जीव को अपने चैतन्य में स्वभाव का बोध चाहिए भैया। देखो भैया, बहुत मर्म की बात है। वीतरागता ही सच्चा धर्म है, अपन जानते हैं। अपन जानते हैं करने धरने से कुछ नहीं होता। बाहर में करने से, धरने से, अपने सोचने से, अपने विचारने से कुछ भी परिणाम नहीं होता भैया। बाहर में जो भी होता है वो अपनी व्यवस्थित व्यवस्था से होता है। सारा द्रव्य का परिणाम अपनी योग्यता से घट रहा है। सारी पर्याय की धारा अपनी योग्यता से निकल रही है। और देखो तो जब सब कुछ अपनी योग्यता से हो रहा है तो जीवात्मा, फिर तुम कर्ता कहाँ मान रहे हो अपने आप? फिर तुम अपने आप को भोक्ता कहाँ मान रहे हो? फिर तुम इस जगत के चलने वाले विकार भाव से जुड़ क्यों रहे हो? विकार भाव की परिणति में तन्मय क्यों हो रहे हो? अरे जीवात्मा, तुम गायक में रहो ना, आनंद में रहो ना। कैसे आनंद में रहे भैया? कैसे गायक में रहे? इन पर पर्यायों से भिन्न अपने आत्मबोध में रहना ही तो गायक में रहना है। तो पर्याय परिणमन अपनी धारा से चल रहा है, पर का परिणमन अपनी योग्यता से घट रहा है भैया। लेकिन इस चलते हुए परिणमन में भी अपने स्वभाव की एकदम गाढ़ी प्रतीति होनी चाहिए। गाढ़ी प्रतीति कैसी प्रतीति? कि मैं तो वो शुद्ध त्रिकाली गायक मात्र आत्मा हूँ।
और ये जितना भी बाहर का परिणमन चल रहा है ये तो कर्मों का खेल है भगवान, कर्मों का खेल है। चाहे वो आपके भाव में घट रहा हो, चाहे वो आपके मन में घट रहा हो, चाहे वो आपकी काया में घट रहा हो, आपके चलने वाले विचार, आपका होने वाला परिणमन, मन वचन काया का जो योग है, ये सब कर्मों का परिणमन है भैया, कर्मों की दशा है। लेकिन सुनो तो, मैं आत्मा, मैं चिदानंद में आत्मा, इन सब अचेतन जड़ भाव रूप इन सब कर्मों से एकदम निर्लिप्त ज्ञान मात्र तत्व है। ऐसा आपको बोध बना रहना चाहिए निरंतर। देखो देखो, धारा, कर्म धारा अपनी गति से परिणमित हो रही है। कर्म धारा कोई परिणमित करने वाला कोई नहीं। संयोग में जो कुछ भी चल रहा है ना भैया, उस संयोग को भी कोई ऊपर नीचे करने वाला नहीं है। जो भी चल रहा है सब कुछ निश्चित है भैया। लेकिन देखो तो, इस चलते हुए परिणमन में, इस चलने वाली धारा में मैं ज्ञायक आत्मा इन सब पर्याय परिणमन भाव से एकदम ही अलग हूं। ना मुझ में कुछ होता, ना मुझ में कुछ होने वाला, ना मेरे में कोई परिणमन। मैं तो निर्विकार तत्व, ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा अपने में बिल्कुल परिपूर्ण टनाटन भरा हुआ, अपने आत्म गुणों से लवालब भरा हुआ भैया। मैं तो ज्ञायक शुद्ध चेतना मात्र हूं। क्यों करने धरने की मान्यता में उलझ रहा हो चेतनात्मा। तो देखो भैया, ये बाहर में करने धरने की मान्यता में उलझते हो, कुछ कर सकता हूं, कुछ भोग सकता हूं, ऐसे पर पर्याय के परिणाम में रत होते हो। और भगवान जी, पर में राग करते हो, फिर पर में द्वेष करते हो, और फिर पर में संयुक्त होकर फिर हिंसा आदि कार्य में रत रहते हो। तो तुम तो पहले ही शांति में रहो ना, तुम तो पहले ही आनंद में रहो ना भैया। क्या आनंद है, क्या शांति है। अरे मैं शुद्ध तत्व शुद्धात्मा, मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा, ऐसे परम वीतराग स्वभाव की स्वीकारता करके तुम पहले ही आनंद में रहो ना। तुम होने वाले इस कर्मोदय से जुड़ो ही मत, तुम देखो ही मत इन पर्यायों की ओर। जब तुम्हें तुम्हारा ठिकाना मिल गया है अपने ज्ञायक आत्मा, तो फिर तुम दुनिया के घरों में झाँक झाँक के क्यों देख रहे हो। ऐसी आत्मा, जब तुम्हें अपना स्वपद शुद्धात्मा मिल गया ना, जब तुमने अपने हृदय में ही अपने ज्ञायक परमात्मा स्वभाव को स्वीकार कर लिया ना भैया, जब तुमने स्वयं में ही अपने परम वीतराग स्वभाव का अंगीकार कर लिया है, जब तुमने अपने ज्ञान में ज्ञायक स्वभाव को, अपनी अंतर आत्मा को जान लिया चेतना जीवात्मा, अब एक बात बताओ, इन पर पर्यायों में लगन लगाते क्यों हो, इन विकार भाव की आग में जलते क्यों हो भैया। जलना नहीं चाहते, लेकिन कर्म के उदय कारण जलना पड़ता है। अरे जीवात्मा, यही तो बात चल रही है कि तुम जल ही क्यों रहे हो। जल क्यों रहे हो मतलब भैया, इस राग की आग में डूब क्यों रहे हो, इस राग और मोह के दलदल में उतर क्यों रहे हो भैया। अब भैया देखो, आप खुद बुद्धि पूर्वक राग और मोह के दलदल में उतरो और ये कहो भैया हम डूबे ना, तो संभव नहीं होगा भगवान जी। एक ही उपाय, सारी आत्म साधना की संभावनाएं एक ही उपाय से प्रारंभ होती है कि तुम्हें अपना त्रिकाली गायक परमात्मा, चैतन्य सम्राट गायक प्रभु तुम्हें स्वीकार है कि नहीं है भगवान जी। आत्मा को यदि अपना आत्मा का स्वभाव स्वीकार है तो फिर सब कुछ बढ़िया है। और जीवात्मा सावधान, यदि आत्मा को आत्मा का स्वभाव ही स्वीकार नहीं है तो इस 4 गति 84 लाख योनियों से कोई भी मुक्ति नहीं मिलेगी चलिए। और देखो कितना सरल उपदेश, सर्वज्ञ की वाणी में कितना सरल उपदेश। क्या उपदेश है भैया कि तू अपनी मिथ्या मान्यता को बदल दे। बस तो अपने खोपड़ी में जो मान रहा है ना, ये सब मुझसे हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ये सही है, ऐसा होना चाहिए, ये गलत है, ये जो तेरी खोपड़ी में जो कुछ हो रहा है ना, इसका नाम ही कर्मोदय है। क्योंकि वास्तव में हो तो वो रहा है जैसा जगत का परिणाम है। इस 3 लोक में, इस 3 काल में वो ही हो रहा है जो इस जगत में घटना है। जीवात्मा, यदि जगत में
घटना नहीं होता तो फिर होता कैसे, परिणमन कैसे होता। इसलिए सावधान चेतन, सावधान सावधान। आप सावधान, कहाँ सावधान हो जाए, सावधान अपने में रहना भैया। क्या क्या अपने में सावधानी, कि अपने अनंत ज्ञान में, अपने ज्ञान स्वभाव में, केवल ज्ञान में चतुष्ट स्वभाव की प्रतीति है कि नहीं, अनंत ज्ञान में अनंत ज्ञान की प्रतीति है कि नहीं, शुद्ध ज्ञान की प्रतीति है कि नहीं। ओ चेतनात्मा, अंतर में वो शुद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, अपने से चैतन्य मात्र स्वभाव का बहुमान है कि नहीं है। और चेतनात्मा सुनो तो, यदि तुम्हें अपने निज हृदय में बैठे हुए, अपने निज हृदय में बैठे हुए यदि तुम्हें अपने परमात्मा पे विश्वास नहीं है तो तुम संसार में सब पे विश्वास कर लो, कोई काम करने। ओ जीवात्मा सावधान, कि जो तुम्हारे निज घट में बैठा है वो ज्ञायक आत्म राम, तुम एकमात्र उसका विश्वास छोड़ के वो पूरी दुनिया का विश्वास कर लो। जीवात्मा तुम्हें कभी मुक्ति नहीं मिलेगी चेतना। क्यों नहीं मिलेगी भैया मुक्ति? क्योंकि मुक्ति के लिए कर्मों को क्षय करना अनिवार्य है। और जीवात्मा कर्मों को क्षय करने के लिए उनकी ओर ना देखना एक ही उपाय है बस। इन कर्मों की ओर नजरें भी ना उठे चेतना, इसका नाम आत्म साधना। इसलिए ओ जीव सावधान सावधान सावधान। ये क्या सावधानी? लेकिन निरंतर अपने चैतन्य मात्र स्वभाव का बोध चाहिए, निरंतर निरंतर। मैं ज्ञायक हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, आहा जय 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 जय, ऐसा बोध निरंतर चाहिए। या ऐसा बोध निरंतर क्यों चाहिए? क्योंकि इस चैतन्यता के बल पे ही कर्मों की जाली कटेगी भैया बस। और जब तक अचेतन भाव में एकत्वपना है ना, राग भाव की मूर्छा है ना, द्वेष भाव से किसी से गिलानी ईर्ष्या का भाव है ना, तो जीवात्मा जब तक इन भाव से मुक्त नहीं होगे, जब तक निर्मल वीतराग परिणाम नहीं होंगे, चेतना आत्ममिलन नहीं होगा, स्वानुभूति नहीं होगी। पहले भगवान आत्मा स्वानुभूति को अंतर में प्रगटाओ तो सावधान। क्या कहना चाह रहे हैं भैया? अंतर आत्मा के बोध की बात कर रहे हैं। कैसा बोध? अपन जब उस आनंद का सरोवर जो अपने अंदर में है भैया, अपन उस आनंद के सरोवर को छोड़ के दुनिया के क्या बोलते हैं पानी में नहाने जा रहे हैं भैया। ओ चेतनात्मा, ओ जीवात्मा, क्या 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 देखो, आपको ऐसा लग रहा होगा कि चर्चा क्या हो रही है। चर्चा सिर्फ इतनी हो रही है कि इन परिणाम, इस द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म के बीच में मैं ज्ञायक हूं ऐसी प्रतीति की बस। और ऐसी हल्की पतली नहीं, हाँ भैया हमने तो आत्मा को मान लिया, हमने तो आत्मा को स्वीकार कर लिया, हमने तो आत्मा को कह दिया कि मैं ही आत्मा हूं, मैं ही आत्मा हूं, मैं ही आत्मा। ऐसी नहीं, बहुत गाढ़ी, कि आपको ये प्रतीति में रहे कि हाँ मैं ही शुद्ध आत्मा हूं, और सारा परिणाम अलग घटता हुआ दिखाई दे। आपके अंतर थोड़ी सी भी करवाहट ना रह जाए, कचास ना रह जाए, काहे कि भैया मिथ्यात्व के जहर की भैया थोड़ा सा भी आपके अंदर में अज्ञान का भाव ना जन्म ले भगवान जी, दुर्भावना ना उत्पन्न भैया। 6 काय के जीव एक समान है, सावधान चेतनात्मा, 6 काय के जीव एक समान है, और सब सिद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा, सब में सिद्धों जैसा वैभव है, और उस वैभव को प्रकट करने के लिए वो भैया अनंत गुणों का गुणानुवाद है। लेकिन जीवात्मा बोध चाहिए, बोध 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 बोध। कैसा बोध भैया? अपने अंतर में आत्म जागृति के लिए बोध है। इसलिए देखो ज्यादा कठिन बात नहीं कर रहे, आज ही चर्चा करी थी ना कि जो आवृत्ति ज्ञानी श्रावक वृत्तियों को आहार की भावना रखता है, 4 प्रकार के दान की भावना रखता है,
या उस जीव की मिथ्यात रूपी दृष्टि क्षय हो जाती है। देखो पकड़ो रे भगवान आत्मा, तुम्हें संसार की बातें समझ में आती हैं, लेकिन आत्मा की बात पकड़ो रे। क्या पकड़ना है? अरे ये पकड़ो कि ये अनंतानंत चतुष्टय का बहुमान, अनंतानंत चतुष्टय की जो महिमा है वो अनंतानंत है भगवान आत्मा, जिससे अनंत का कोई और छोर नहीं है। इसलिए हे चेतन आत्मा, ए ज्ञानी पुरुष, क्या कह रहे हैं भैया कि अपने ज्ञान में तत्व को अनुमोदन कर लो, चित्त अनुमोदन कर लो। सावधान सावधान सावधान। देखो 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 देखो, आत्मा की गहराई में जाना है ना, तो आत्मा की गहराई में जाने के लिए एकमात्र आत्मा में हूं, बस ऐसी रटना लगानी पड़ेगी। देखो हम आपसे बहुत काम की बात कह रहे हैं, मैं आत्मा हूं, इस बात का ऐसे अनुभव चाहते हो ना भैया कि मात्र मैं आत्मा हूं, मात्र मैं शुद्ध आत्मा हूं, मात्र मैं अनंत चतुष्टय मात्र हूं, ऐसे वेदन चाहते हो क्या? हाँ भैया, ऐसा ही वेदन चाहते हो। तो चेतन आत्मा, इस शुद्ध आत्मा के अलावा कोई धुन नहीं चाहिए भगवान। ना दुकान की, ना मकान की, ना घर की, ना परिवार की, ना समाज की, और कोई धुन नहीं चाहिए भाई। एक धुन लगी रहे, देखो मैं तो गायक हूँ, 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 मैं तो गायक ही हूँ, ऐसी धुन लगी रहे, धुन 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 धुन। और भैया पर्याय परिणाम में चल रहा है, सब कर्म दे जन्म चलने, लेकिन याद रखना इस चलने वाले परिणाम से तुम भिन्न हो, तुम्हारा उससे जुड़ा नहीं है भैया। जो भी हो रहा है, जो भी जा रहा है, जो आ रहा है, जो जा रहा है, जो कुछ भी बन रहा है, बनाया जा रहा है, ये सारा कर्म का परिणाम है। चेतना सब कुछ कर्म का उदय है, लेकिन जीवात्मा, ए चेतनात्मा जयवंत स्वरूप महाशक्तिशाली है, और जयवंत स्वरूप आत्मा ये अनंत उत्साहों में उत्सव में। लेकिन आप इसे ज्ञान में आनंद के साथ देखिए तो, और चेतन आत्मा क्या कह रहा है? अपने आत्मा को अपने स्वभाव में प्रकाशित होता हुआ अनुभव तो करो। और देखो अनुभव कोई बड़ी चीज नहीं। अनुभव क्या भैया? आपकी दृष्टि यदि वहां पलट गई तो अनुभव हो जाएगा। आप जो पुत्र परिवार संयोग की ओर देख रहे हो, इसको छोड़ के यदि आपने अपना समय शक्ति उपयोग यदि यहां दे दिया तो आपको अब भी यानी सम्यक जैसा मिल जाएगा। लेकिन भगवान आत्मा चाहिए किसको? चाहिए किसको? चाहिए किसको? चाहिए किसको? और देखो देखो देखो, जब तक अपन आत्मा की गहरी स्रोत नहीं जगाएंगे, तो देखो ये वीतराग में अनंत चतुष्टय में आत्मा तो अपने पूर्ण भाव में सिद्ध है। जब तक अपन ऐसी परिपूर्णता का बोध नहीं जगाएंगे, जब तक इस संसार का भाव ऐसे कैसे चलता रहेगा। और जागो 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 जागो। क्या जगा रहा भैया? अपने चैतन्य मात्र पद का बोध। कहाँ अपने चैतन्य मात्र पद? लीला अंतर में ज्ञान की लीला भैया, ज्ञान की लीला, चैतन्य की लीला। और चैतन्य की लीला क्या है? सर्व कर्मों के बीच में रहते हुए भी सबसे भिन्न है। देखो रे ए जीवात्मा, इतना सही बोध नहीं हो रहा, इतना सही कितना कि ये देखो ये जड़ अचेतन पुद्गल पर्याय का परिणाम एकदम अलग है, और मैं ज्ञान में जाननहार सत्ता एकदम अलग हूं। इतना ही श्रद्धान नहीं हो रहा, बस वह श्रद्धान तो हो गया हमें। मैं आत्मा की बात तो बहुत मीठी लग रही है। अरे चेतन आत्मा, यदि श्रद्धान प्रगाढ़ होता ना तो ऐसी प्रतीति में आता, निरंतर शब्दों की जरूरत ही नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली प्रतीति में आता, ऑटोमेटिकली कुछ प्रसंग देख लेते तो कहने में आता, लेकिन वो विकार अवस्था छूटती ही है। ज्ञानी जी को, सम्यक दृष्टि जी को विकार अवस्था का नाश ही होता है। ए चेतनात्मा सावधान,
ओ जीवात्मा, थोड़ा सा होश में आया, थोड़ा सा बस। क्या क्या होश में आना भैया? आज एक ठोस निर्णय ले लो। क्या ठोस निर्णय ले लें कि इस जगत के परिणाम में मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा भी, और इस संसार की कोई भी पर्याय धारा से अपना कोई संबंध ही नहीं है। क्यों 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 क्यों? क्योंकि अपन चैतन्य में ज्ञायक परमात्मा है, चेतना ज्ञायक परमात्मा। ओ जीवात्मा, सावधान सावधान सावधान। देखो, अपन चर्चा कर ली अपन ने, लेकिन वो सावधानी आपके जीवन के संस्कार, आपकी अंतरात्मा की बोध को जागृत करने में निमित्त बनेगी। इसलिए सावधान आत्मा, होश में आओ। क्या होश में आया भैया? अपने वस्तु के, अपने वीतराग स्वभाव को अपने में पहचान के दिखाओ चेतना। देखो चेतना, तो ये ध्यान रखना, अपने में अपने वस्तु को स्वीकार करके अपने में अपनी वीतराग शक्ति को ढूंढ के लेके आओ। और वो वीतरागता कहाँ मिलेगी? ना क्रिया में, ना कांड में, ना आडंबर में। वह वीतरागता, वह आनंद का सरोवर, वह ज्ञान कुंभ, वह अपना वीतराग तत्व में आचरण ही है चेतना। देखो 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 देखो, अंतर में आत्मा को अनुभव करना है ना भैया। काय के लिए आए? यहाँ अपन बैठे हैं तो काय के लिए बैठे हैं भैया? ये निर्णय करना है चेतनात्मा। क्या निर्णय करना है? अपने को सुख काय में, शांति काय में, आनंद काय में, और क्या करना बताओ अच्छे से। आप तो दूसरा काम बता दो, क्योंकि देखो देखो भैया, आपके पास तो कुछ करने जैसा है ही नहीं। क्यों करने जैसा नहीं भैया? अरे क्योंकि अपन कह रहे हैं ना, कर्मों की कोई हिसाब किताब की बात नहीं चल रही है। कर्मों को हिसाब किताब नहीं होगा, मतलब यहाँ कर्मों को ये नहीं कहा जाएगा कि ये बुरे, ये बुरे हैं, ये अच्छे हैं, ये सही हैं, ये सही है, कुछ नहीं। और अपने आत्मा का बोध जगाना, जीवात्मा, ये भी याद रखना। 2 पॉइंट याद रहने चाहिए। पर से कुछ लेना देना नहीं है, और अपने स्वभाव का चिंतन नहीं भूलना भगवान जी। कैसा चिंतन भैया? अरे 2 लाइन ही पढ़ लो कि मैं इस शरीर से भिन्न, उतने में ही आनंद ही आनंद बरस जाए। ओ जीवात्मा, सुन रहा है कि नहीं? जिनेन्द्र वाणी है, जिनेन्द्र की वाणी भैया। और सर्वज्ञदेव क्या कह रहा है कि तू पर्याय से भिन्न ज्ञायक परमात्मा है। जीव क्या कह रहा है भैया? ये जीव की इच्छा क्या है? जीव का मन, जीव का अपना मन क्या है? जीवात्मा चैतन्य, जय 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 जय। ओ चेतनात्मा, अपने स्वभाव के गहरे परिचय से, अपने अंतर के गहरे परिचय से, अपने अंतर की गहरी परीक्षा से ये सिद्ध करो कि मैं ही सिद्ध शुद्ध मुक्त ज्ञान मात्र परमात्मा हूं। और एकदम ऐसे गहरे गहरे तल में उतर के अपने ज्ञान के गहरे गहरे मोती, अपने आनंद के गहरे गहरे मोती, यदि ये मोती नहीं निकाल पाए तो चेतनात्मा एक तो रत्नत्रय से भी गाय और दूसरे समाज से भी गाय। मनमानी नहीं कर पाए ना, मनमानी नहीं कर पाए। ओ जीवात्मा, यदि चाहते हो कि मनमानी अपने अनुसार जीवन को जीना है, तो एक बार चेतनात्मा, मैं त्रिकाली गायक तत्व भगवान आत्मा हूं 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 हूं, इस सत्य को अपनी प्रतीति का विषय बनाओ चेतन। देखो भैया, चर्चा क्या चल रही है कहना नहीं पता, क्या सुना रहे हो कहना नहीं पता, क्या समझ में आ रहा है कहना नहीं पता, हो क्या रहा है कहना नहीं पता। एक चीज तो पता है ना, क्या? जो हो रहा है वो निश्चित है भैया। इसलिए मेरा इस होने जाने वाले परिणाम से कुछ लेना देना है ही नहीं।
इतना तो पक्का है ना भैया कि जो हो रहा है वो निश्चित है, और जो हो रहा है, जो कर रहा है, जो धर रहा है, उस करने धरने वाले से मेरा कोई संबंध ही नहीं है। ओ जीवात्मा, जब ऐसे अपने अंतर में उस निराकार शक्ति को, उस अरूपी परमात्मा को स्वीकार करोगे ना, तो तुम्हें आत्म तत्व का बोध बना रहेगा, और तो तुम्हारा संसार का परिभ्रमण छूटेगा भैया। और नहीं तो भटकते रहो संसार में, 4 गति 84 लाख योनियों में लटकते रहो चेतना। और देखो सीधी सी बात क्या है कि आत्मबोध के लिए एक ही चीज चाहिए, क्या? त्रिकाली गायक स्वभाव में मैं पना, बस मैं हूं और हूं। ऐसा कहना नहीं, बार बार कह रहा है भैया। कहने का व्यवहार तो रोज हो ही रहा है, 3-4 टाइम कह रहा है, लेकिन अब ऐसा अंतर हृदय की स्वीकारता का है कि हाँ मैं तो वो ही हूं, वो चेतना ही मैं हूं जो निरंतर शुद्ध बुद्ध रूप परिणमित हो रही है, वो चेतना ही मैं हूं जो निरंतर आनंद रूप परिणमित हो रही है, वो गायक परमात्मा ही मैं हूं जो निरंतर ज्ञान दर्शन में प्रकाशित हो रहा है, वो इस शरीर आदि संयोग से रहित वो निराकार वीतराग तत्व वो ही मैं हूं भैया, वो मैं ही हूं जिसका उपदेश आचार्य भगवान दे रहा है। भगवान इतना बोध आए, बोध, बार बार 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 बोध। इससे क्या होगा भैया? अपने जीवन में हमेशा आनंद के अलावा और कुछ आएगा ही नहीं भगवान। बस चैतन्य 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 चैतन्य। और जीवात्मा यदि चैतन्य से चैतन्य का ज्ञान में ज्ञान का बोध नहीं जगाया तो फिर क्या रहेगा आत्मा भैया? सुन लो तो भगवान आत्मा, यदि इस पल ज्ञान में अपने गायक पद का बोध नहीं जगाया तो तुम्हारे हाथ में क्या रहेगा? शून्य बटा सन्नाटा भैया। यह बाहर में संसार खोखला संसार है, ये पुद्गल, ये माया भी है, ये थोड़ी देर साथ रहता है और फिर चेतनात्मा, ये पुद्गल भी बदलता रहता है, निरंतर बदलता रहता है। इसलिए सावधान सावधान और सावधान। क्या समझा रहे हो भैया? जो समझ का विषय नहीं है वो क्या है? वो है निज गायक परमात्मा, वो ज्ञान में मेरा वीतराग स्वभाव है बस। इसलिए जीवात्मा सावधान, अंतर में ज्ञान आनंद का उजाला है चेतन, इसलिए सावधान चेतन सावधान। क्या क्या कहना चाह रहे हैं भैया? कि होश रहे, होश होश होश। किस बात का होश रहे? कि होने वाली घटनाओं में मैं गायक आत्मा नहीं जुड़ता भैया, चलने वाले परिणमन में मैं गायक आत्मा नहीं जुड़ता, संसार की घटने वाली घटनाओं में मुझे कोई अन्य विकल्प नहीं रहते भैया। मेरा तो एक ही काम है भैया, स्वभाव स्वभाव और स्वभाव। बस एक बार पकड़ में आया जीवात्मा, बस एक बार अंतरात्मा की रुचि से तुझे ऐसे वीतराग स्वभाव में अपने ज्ञान मात्र स्वभाव में आचरण करने में, बस अपने ही आनंद स्वभाव में आचरण करने में, इसमें ही आनंद आएगा, बस इसमें ही आनंद आएगा दिन रात 24 घंटे। लेकिन भाई कैसे? जब तू स्वभाव को देख लेगा बस तब आएगा। इसलिए भैया ज्ञान की बात तो थोड़ी सी है, ज्ञान की बात थोड़ी सी क्या है कि आप भिन्नता को देखो, भिन्नता को देखो भैया। देखो किस किस की भिन्नता को देखें भैया? क्या देखें भिन्नता में? आप भिन्नता में देखो होने वाले परिणमन की चलने वाली स्वतंत्रता को, तो आपको अपना गायक पद अपने आप भिन्न दिखाई देगा। आप चलने वाले परिणमन को एकदम स्वाधीन होता हुआ देखो भैया, उठना बैठना खाना पीना बोलना बताना आना जाना करना धरना, इस होने वाले परिणमन को एकदम स्वतंत्र विचार करो भैया, एकदम स्वतंत्र।
इस होने वाले परिणमन में इस जगत का कोई भी जीव टाल फिर बदलने वाला नहीं है। ऐसा गाढ़ा निर्णय करो, बहुत गहरा निर्णय करो। क्यों करें भैया ऐसा गहरा निर्णय? यदि आपने ऐसा गहरा निर्णय कर लिया कि इस आने जाने वाली इन पर्यायों में मेरा इस जीव का कोई कुछ नहीं कर सकता, और ये जीव किसी का कुछ नहीं कर सकता, जैसे ये बात स्वीकार करोगे ना भैया, अपने आप ही आकर्ता भाव आपको सहज ही स्मरण में आने लगेगा। सहज ही मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ऐसी सूरत आ जाएगी चेतन। इसलिए सावधान सावधान। किस बात के लिए सावधान? अपने ज्ञायक स्वभाव के अनुभव के लिए सावधान अपने में रहना, यही आत्म साधना है। कैसे होगी भैया आत्म साधना? बहुत सरल है, बहुत सरल है, बहुत सरल है। कैसे होगी? आप अपना मित्र, आप अपनी अंतर में मित्रता ऐसे आत्मार्थी अनंत चतुष्टय में आत्मा, देखो जिन्हें अपने अनंत चतुष्टय में आत्मा का बोध है, ऐसे जीवों के साथ सत्संग करो भगवान। तो ऐसे ज्ञानियों के साथ सत्संग करने से आपके ज्ञान में ज्ञान की जागृति आएगी। और जीवात्मा संसारी अज्ञानी जीवों का साथ छोड़ो, मोह माया में लिप्त मूल व्यक्तियों का साथ छोड़ो, और अपने अंतर में देखो बार बार टकटकी लगाओ। देखो मेरे अंतर में मेरा ज्ञान स्वभाव है। अरे जीवात्मा दृढ़ता के साथ पुरुषार्थ करो तो मोक्ष लक्ष्मी मिलेगी। और जीवात्मा सुनो तो दृढ़ता के साथ पुरुषार्थ नहीं करोगे ना, तो फिर ये चार गति के धक्के के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। देखो क्या पकड़ना है आपको, क्या चाहते हो आप? कुछ नहीं भैया। तो क्या अभिप्राय है आपका कि नहीं, मुक्ति श्री वधु को बढ़ना, मोक्ष लक्ष्मी से मिलन करना भैया। तो भैया यदि आपका अभिप्राय इतना ऊंचा है कि मुझे मुक्ति श्री वधु से मिलना है, मोक्ष लक्ष्मी को, केवल ज्ञान लक्ष्मी को प्रगटाना है भैया, जीवात्मा वैसा गाढ़ा पुरुषार्थ भी तो करो। क्यों अपने ज्ञान को पर्याय भटका रहे चेतना? क्यों अपने ज्ञान को अज्ञान भाव में भटका रहा है जीवात्मा? ज्ञान में ज्ञान की महिमा जानो ना, ज्ञान में गायक की महिमा का बोध जगाओ ना। सावधान 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 चेतन, सावधान सावधान। क्या सावधानी भैया? ये जो बाहर में जो परिणमन चल रहा है ना, इसमें जुड़ना बहुत सरल है भैया। क्यों बहुत सरल है? क्योंकि राग देश रूपी शत्रु तुम्हारे पास है ना, और ये राग देश रूपी शत्रु आपको तुरंत पर से जोड़ देंगे, परभाव से जोड़ देंगे भैया। लेकिन जीवात्मा आत्मा से जुड़ के बताओ, आत्मा से भैया, आत्मा से, अपने चैतन्य में ज्ञायक परमात्मा से, अपने ध्रुव स्वभाव से, अपने ज्ञान मात्र तत्व से, अपनी वीतरागता से मिलन की भावना भाव हुई। और देखो संसार में ये जीव सब करता है, लेकिन अपने अंतर में विद्यमान अपनी शक्ति और अपने सहयोगों में विद्यमान सामर्थ्यता का उपयोग नहीं करना जानता। दिमाग सब में है भैया, बुद्धि सब में है, न्याय अन्याय का निर्णय करना सबको पता है, लेकिन उसके बाद भी जीवात्मा शरीर के मोह में डूबा हुआ है, शरीर के ममत्व में डूबा हुआ है। और इस मोह को समझाओ, इस मोही जीव को क्या समझाओ कि तू इस 5 इंद्रिय के विषयों से परे है चेतन। सावधान, इस जीव को समझाओ कि तू इन 5 इंद्रियों के विषयों से ओझल है। ओ चेतनात्मा, ओ ज्ञानी, तू अपने अंतर में जाके देख, अपने अंतर में झांक के देख, क्या कि तेरे अंतर में तेरा चतुष्टय भाव प्रकाशमान हो रहा है। देखो देखो, जब तक जीव संसार में है ना भैया, तो संसार में जब तक जीव की दृष्टि संसार के
चलने वाले परिणामन पे है, तो इस जीव की दृष्टि से ज्ञायक पद ओझल है भैया, ओझल मतलब ज्ञायक आत्मा होते हुए भी दिखाई नहीं देता। तो कैसा आश्चर्य नहीं, जब तक इस जीव की दृष्टि में पर पर्याय है, पर परिणमन है, ये दुनियादारी के नाना प्रकार के विकल्प हैं और इस संसार की माया में उलझा हुआ है, तब तक ऐसी शुद्ध चेतन सत्ता इस जीव के अंदर होते हुए भी स्वयं इसके दर्शन में नहीं आती हुई, स्वयं ये नहीं देख पाता। देखो ऐसे एक दो जीव नहीं है, अनंतानंत जीव ऐसे हैं जीवात्मा जिनके पास ये वीतराग सत्ता है, लेकिन जिसे वो अनंतानंत जीव कभी स्वीकार नहीं कर पाएंगे। सुनाई दे रही कि नहीं दे रही? एक दो नहीं, एक दो जीव नहीं, अनंतानंत जीव ऐसे हैं जिनके पास ये वीतराग मात्र है, स्वरूप है। ऐसा एक भी जीव नहीं है भैया जिसका वीतराग स्वभाव ना हो, और भव्यता का गुण भी है, लेकिन भैया फिर भी दूरानुदूर भव्य होने के कारण से कभी भव्यता को उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। लेकिन देखो तो जीवात्मा, देखो तो देखो तो देखो तो क्या, लेकिन पुरुषार्थ करने वालों के लिए, ज्ञायक में रमने वालों के लिए, ज्ञायक में ठहरने वालों के लिए क्या, जीवात्मा एक बार स्वीकार कर लिया सो कर लिया, बस क्या स्वीकार कर लिया? ये होने वाले संसार के चक्रव्यूह से, ये होने वाला बाहर जो संसार का परिणमन चल रहा है, इस परिणमन से अब मेरी चेतना एकदम अलग है भैया, मेरी चेतना एकदम अलग है। ये दो रास्ते हैं भैया। कौन कौन सा दो रास्ते हैं भैया? एक रास्ता सीधा स्वात्मानुभूति की ओर जाता है, और वो रास्ता कैसा है? आप अपने स्वभाव पर निष्ठा से स्वीकार करो और उसके बहुमान और आनंद के साथ आप अपने में मस्त रहो भैया। ये रास्ता सीधा मुक्ति की ओर खुलता भैया। अब भैया और दूसरा रास्ता है, यदि भैया स्वयं में दृढ़ नहीं हो पा रहा है, स्वयं में दृढ़ता नहीं ला पा रहा है, तो भगवान आत्मा ये दृढ़ता प्रकट हो जाए, इसके लिए पुरुषार्थ करो आप, और उसके लिए सत्संग है। जिनेन भगवान की वाणी है, ये गुरुदेव का अमृत में वीतराग वाणी का जो अमृत कलश है, उस अमृत कलश की वांछना है। और क्या कह रहे हैं तारण स्वामी? कुछ नहीं तू स्वयं भगवान, ये कह रहे हैं। अच्छा बताओ भाई किसको सुनने बैठे हो? कह रहे तारण स्वामी को। तारण स्वामी क्या सुना रहे हैं? कह रहे हैं वो सुना रहे हैं कि तू स्वयं भगवान है। तो भगवान जी जब तू स्वयं परमात्मा ही है, तू स्वयं भगवान ही है, तो फिर फालतू के दिन भर के विकल्प क्यों? ये दिन भर की नाना प्रकार की उलझने क्यों? समता क्यों नहीं जीवात्मा? शांति क्यों नहीं है? आनंद क्यों नहीं है? सुख क्यों नहीं है? लेकिन जीवात्मा चैतन्य 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 से चैतन्य की भावना का अनंत ज्वर है चैतन्य। और इस अनंतानंत चतुष्टय ने अपने में अपने ही बल का जागरण किया, अपने में अपने ही बल का जागरण किया। देखो देखो देखो, आपको ये बातें ऐसी लगेंगी कि थोड़ी अटपटी अटपटी, लेकिन देखो तो स्वभाव को स्वीकार करोगे तो सब अनुभव का विषय है। क्या अनुभव का विषय है? अनुभव का विषय क्या है कि घटने वाला संसार का परिणाम एक तरफ और मैं शुद्ध चेतना एकदम अलग है। इतनी सी बात स्वीकार करने के लिए इतनी रावण गा रहे हैं। क्या इतनी लंबी चर्चा किस लिए? ये 1 घंटे तक का प्रवचन किस लिए? ये भैया आत्मा 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 चिल्लाना किस लिए? किसके लिए भैया? सिर्फ इतनी सी बात स्वीकार करने के लिए। ये घटने वाला परिणाम अपनी योग्यता चल रहा है, तो शुद्ध बुद्ध परमात्मा ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा, इतनी सी बात स्वीकार कराने के लिए तरिसना पड़ रहा है। और यदि इतनी सी बात समझ में नहीं आई तो बस ये देखो संसार चल ही रहा है, जैसा का तैसा संसार की घटनाएं घट रही भैया। कोई एक तिल नहीं बढ़ा रहा, कोई एक राय नहीं घटा रहा भैया। देखो देखो पर्याय परिणमन एक अपनी
जैसे रेल के बहुत सारे डब्बे रहते हैं ना, तो इंजन आगे चलता जाता है और डब्बे पीछे भी दौड़ लगाते जाते हैं। ऐसे ही ये जितना भी पर्याय परिणमन है ना, ये इसका इंजन एक कर्मोदय है, और कर्मोदय के पीछे जितनी कर्म की प्रकृतियां बंधी हुई हैं भैया, जैसे आपने ज्ञानावर्णी कर्म की प्रकृति बांधी, कितने भैया 30 कोड़ा कोड़ी सागर तक की उसकी अधिकतम आई हुई। आपने 20 कोड़ा कोड़ी सागर की कर्म प्रकृति बांधी भैया, तो जब वो उदय में आई तो वो अपना पूरा जितना मटेरियल है ना, वो उतना साथ लेके पूरा क्रम से चलती जाएगी, और जितना उसका मटेरियल है ना भैया, वो सब सामने से निकलेगा भैया। लेकिन भगवान आत्मा, तुम्हारा पुरुषार्थ क्या है? तुम्हारा पुरुषार्थ क्या है? तुम्हारा पुरुषार्थ क्या है कि तुम उस काल में अपने ज्ञायक परमात्मा की गहरी सुरत लाके ज्ञानावर्णी कर्म आदि को क्षय करोगे, या भैया फिर शुभ अशुभ भाव में लग के, संसार भावनाओं में लग के, और फिर वही संसार का भाव है। देखो चेतनात्मा, यहाँ इस धरती पे कोई कुछ करने वाला नहीं है, कहीं कुछ भी करने वाला नहीं है। यहाँ कोई कुछ कर सकता ही नहीं है। फिर क्या? स्वतंत्रता, 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 स्वाधीनता। किसकी स्वतंत्रता भैया? किसकी स्वाधीनता? मेरे ज्ञायक स्वभाव की स्वतंत्रता, मेरी स्वाधीनता की बात कर रहा हूं। सर्वज्ञ जिन्हें परमात्मा तो स्वाधीन हो गए। ये आचार्य गुरु भगवंतों ने, जो भीतरागी संतों ने ये वाणी लिखी है, वो तो आत्मा के बोध में तल्लीन हो गए, उन्होंने तो अनुभव कर लिया, उन्होंने तो अपना काम बना लिया भैया। लेकिन ऐ जीवात्मा सुन रहे, तुझे अपना काम बनाना है कि नहीं? तुझे अपना बोध जगाना है कि नहीं? भैया एक बार बता दो, आत्मा का बोध आता कैसे? देखो आप बार बार सुनो रे, आप बता दो आत्मा का बोध आता कैसे? बस भैया ये करने का पागलपन छोड़ दो और आपको आत्मा का बोध अपने आप आ जाएगा। भेद ज्ञान आपको अपने आप ही हो जाएगा। यथार्थ तत्व का निर्णय आपके जीवन में अपने आप हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भैया? ये करने का भाव छोड़ दो भैया, बस कर्तापने का भाव छोड़ दो, बस अपने आप ही आत्मा के होने का बोध आ जाएगा। मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं अविनाशी हूं, मैं तीन लोक का नाथ हूं। अपने आप ही आत्मा का उछाल आ जाएगा भैया, बहुमान जाग जाएगा। आहा देखो 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 देखो, ज्ञायक परमात्मा ज्ञान मात्र सत्ता है। आपके अंतर से, आपके अंतर में, आपके अंतर से आपकी चेतना जाग जाएगी। जीवात्मा इस ब्रह्मांड में आत्म चेतना के जागरण से बड़ा और कोई काम है? कोई काम नहीं। क्या होना चाहिए भैया? अंतर चेतना जागृत होना चाहिए बस। ए जीवात्मा सावधान, क्या होना चाहिए भैया? बस मात्र अंतर से शुद्ध चेतना, शुद्ध चेतना, शुद्ध चेतना। और जीवात्मा जब ये अंतर में अपना स्वपद का अनुभव आएगा ना, जब ही आपको पता लगेगा भैया कि यहाँ इतनी देर से क्या रामायण पढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि बिना आत्मा को स्पर्श किए आपको ये बात समझ में नहीं आएगी। क्या समझ में नहीं आएगी? कि वास्तव में भिन्न कैसे है, वास्तव में भिन्न कैसे है, वास्तव में भिन्न कैसे है। क्योंकि पर भाव से भिन्न होने के लिए अपने स्वभाव की रमणता अनिवार्य है, अनिवार्य अनिवार्य। और जीवात्मा जब तक स्वभाव में रमणता नहीं हो रही, स्वभाव की स्वीकारता नहीं हो रही, स्वभाव का गहरा बोध नहीं हो रहा, तब तक ये परभाव तो सब बकवास है, सब बकवास, सब कचरा कूड़ा। ए जीवात्मा क्या क्या कहना चाह रहे हो? इतना सा भेद ज्ञान नहीं कर पा रहे। कैसा भेद ज्ञान? ये द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, इन सब जड़ कर्मों से देखो मैं चैतन्य आत्मा निर्लिप्त हूं। इतना सा भेद ज्ञान नहीं कर पा रहे क्या? अपने आप से पूछ लो रे जीवात्मा, इतना सा भेद ज्ञान नहीं हो रहा क्या? इतना तत्व का निर्णय नहीं हो रहा क्या? कैसा तत्व का निर्णय?
कि होने वाला जगत का परिणाम स्वयं चल रहा है। मैं आकर्ता, इस समय वीतराग भगवान हूं, इस समय वीतराग भगवान हूं। नहीं हो रहा इतना सत्य स्वीकार। भैया सुनो, जब तक स्वीकार नहीं हो रहा तब तक संसार में बस इतना लिख लो, और जिस दिन ये सत्य स्वीकार हो जाएगा उस दिन आपका संसार अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। ये क्या कह रहे हो आप, क्या सुना रहे हो? इतनी सी बात कि पर पर्याय अलग और मैं चेतन आत्मा अलग, इतनी सी बात सुना रहे हैं। बस अनुभव में क्यों नहीं आ रही? तुम स्वीकार करके बताओ, अनुभव में अब भी आ जाएगी। और देखना, हर श्वास के साथ स्वीकार करना भैया। एक समय का परिणमन भी अपनी नजरों के सामने से ऐसा ना निकले जिस परिणमन में ये भिन्नता का भाव ना हो। एक समय का भी परिणमन ऐसा ना हो जिस समय आपको आत्मा की प्रतीति ना हो भैया। और फिर बताना क्या कि ये सारी कर्मधाराएं भिन्न जानने में आती या नहीं आती। देखो भैया, कर्म धाराओं से अलग होने के लिए आपको आपके शुद्ध स्वभाव का एकत्व चाहिए। एकत्व अपने ज्ञान मात्र तत्व का एकत्व। और जहां ज्ञान स्वभाव का एकत्व आया, स्वभाव में मैंपन आया कि हाँ मैं ही हूं, फिर वहां से पर्याय भाव, मलिन भाव अपने आप मिट जाते हैं, अपने आप ऑटोमेटिकली। बस यहाँ तो स्वाभिमान चाहिए, बिल्कुल क्षत्रियो जैसा, एकदम बिल्कुल तगड़ा, जिसके आगे कोई मन बुद्धि बोल ना पाए। तो भैया, और यदि आपको स्वाभिमान तगड़ा नहीं हुआ ना, आपको आत्मा का विश्वास तगड़ा नहीं हुआ ना, तो आपके अंदर के डाकू चोर लुटेरे आपको लूट के ले जाएंगे। क्या कहेंगे? अरे देखो, आत्मा की अनुभूति नहीं हो रही, अभेद ज्ञान नहीं हो रहा, तत्व निर्णय नहीं हो रहा, आज मोह के परिणाम आ गए। देखो, दुकान जा रहा है, मकान जा रहा है, रोटी बना रहा है, टाइम ही नहीं मिल रहा आत्मा के लिए। आपको आपके विकल्प ही खा जाएंगे चेतना, आपको आपकी अंतर बुद्धि खा जाएगी, आपको आपकी दिन रात जो आपको क्रियाएं करने के आए थे ना, आपको आपकी क्रियाएं खा जाएंगी भैया, आपको आपका दिमाग खा जाएगा भैया। और इस जीव का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, 3 लोक 3 काल। इस जीव का बिगाड़ तो जीव की अज्ञानता कारण होता है। बस जैसे क्या कह रहा है भगवान जी, क्या कहना चाह रहे हो कि एक छोटा सा बोध जगा लो। बस काय का बोध भैया? देखो तो अभी भी मान जाओ चेतन आत्मा, अभी भी मान जाओ कि ये आत्मा शुद्ध बुद्ध अविनाशी त्रिकाली स्वभाव है, और इस चेतनता का किसी पर्याय से कोई लेना देना नहीं है भैया। चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं। एकदम जड़ से खत्म करो परिणमन की मान्यता, एकदम जड़ से मिटाओ बाहर देखने की मान्यता को, एकदम जड़ से ही अस्तित्व मिटाओ पर पर्यायों का, जड़ से ही उखाड़ो फेंको मिथ्यात के मूल को भैया। बाहर में कुछ भी मानना मिथ्यात है, और मिथ्यात के मूल को जड़ से ही उखाड़ो। और जब जड़ से उखाड़ोगे तो स्वीकार होगा कि हाँ सत्य है, ये बाहर का सब बकवास है। और देखो, ध्रुव ज्ञायक परमात्मा है, ज्ञायक ज्ञान में आत्मा, देखो शाश्वत पद अपने में झलक रहा है। और ऐसे शाश्वत स्वभाव की अंतर हृदय से अनुमोदन करते रहो। बस जय 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 जय। सावधानी चेतन, सावधानी सावधानी सावधानी। देखो भगवान जी, समय तो समय सार के लिए है बस, और यदि इस समय में समय सार का बोध नहीं है तो फिर कोई समय नहीं है। समय तो सिर्फ इसलिए है कि आपको इस समय में आपको अपने शुद्ध आत्म तत्व की प्रतीति झलकती रहे। बस यहाँ शब्दों से प्रयोजन की सिद्धि होती रहे, क्योंकि शब्दों में कुछ नहीं है, शब्दों में कोई रहस्य नहीं है, रहस्य उसके प्रयोजन में है भैया। और प्रयोजन ये है कि चेतन आत्मा 3 लोक को प्रकाशित करती हुई वो महा चेतना मेरा रूप है। वो चैतन्य के विलास के अलावा
उस चैतन्य की रमणता के अलावा और कुछ चाहिए ही नहीं, और कुछ चाहिए ही नहीं। ओ भगवान आत्मा, गहरी निष्ठा कर, गहरी 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 गहरी। किस चीज की गहरी निष्ठा भैया? कि मेरे अंतर में मेरा चैतन्य प्रकाश है। और देख भयभीत मत होना। किससे भयभीत होंगे? अपने मन की धाराओं से भी, अपने संयोग में चलने वाले कर्मों से भयभीत मत होना। संयोग में घटने वाली घटनाओं से बिल्कुल प्रभावित मत होना भैया। एक रटना लगा के बैठ जा बस, शुद्ध बुद्ध आत्मा, शुद्ध बुद्ध आत्मा और मेरा शुद्ध बुद्ध त्रिकाली आत्मा, और उस त्रिकाली आत्मा के अलावा कहीं कुछ है ही नहीं। ऐसी गहरी मान्यता करके, ऐसा गहरा दृढ़ विश्वास करके बैठ जाए चेतनात्मा, क्या होगा भैया? ऐसी दृढ़ श्रद्धा से, ऐसे दृढ़ विश्वास से क्या होगा? अंतर में सल शंका है ना, जिनके कारण दृष्टि स्वभाव पे अड़ग नहीं रह पाती, जो मन में ऊंची नीची दशा बनती है ना, जिन परिणामों को देखने के लिए अपन पागल हुए जा रहे हैं सुबह से लेकर रात तक, वो मन की ऊंची नीची दशा और उन परिणामों का जो परिणाम चल रहा है, उन परिणामों का ऑटोमेटिकली अभाव हो जाएगा। काय से हो जाएगा भगवान जी? स्वभाव 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 को भजेगा तो विभाव अपने आप बिला जाएंगे। देखो भैया, ऐसे ही आत्मा का स्वभाव है। इसलिए आनंद में रहो, आनंद में रहो, आनंद में रहो, आनंद में रहो और आनंद में रहो। देखो अंतिम बात, बस चर्चा अपन आज यहीं की यहीं छोड़ रहे हैं। कितना कह छोड़ रहे हैं कि आज का मूल बिंदु एक छोटी सी बात पे आकर रुक गई भाई। क्या? कि एक बात स्वीकार करो कि तुम कर रहे हो या हो रहा है। और यदि तुम ये स्वीकार कर रहे हो कि जगत का परिणाम हो रहा है, मैं नहीं कर रहा, तो जीवात्मा एक बात बताओ, जब हो रहा है तो फिर तुम्हारा क्या काम है? जब घटने वाली घटनाएं घटी रही हैं तो तुम्हारा क्या काम है? तुम अपने शुद्ध आत्म तत्व की प्रतीति को क्यों छोड़ रहा हो चेतनात्मा? तुम्हें भेद ज्ञान की गहरी कला क्यों नहीं प्रकट हो रही? इन कर्मधाराओं से भिन्न उपयोग अपने चैतन्य प्रकाश में रमण क्यों नहीं कर रहा? अरे जीवात्मा, सत्य कह रहा हो कि कोई आकुलता नहीं है, बिल्कुल निराकुलता है, तो फिर आनंद ही आनंद से करना। इसलिए सावधान, अंतिम बार फिर से, ये होने वाले जगत के परिणमन से मेरे ज्ञाताधिष्ठा स्वभाव का कोई संबंध है ही नहीं। इस सत्य के बलबूते पे आत्मा का स्वाभिमान जगा जीवात्मा। होने वाले बाहर के परिणमन से मेरी आत्मा का कोई हित अहित है ही नहीं। इस सत्य के बलबूते पे अपने शुद्ध आत्मा का बहुमान जगाओ चेतना। घटने वाले इस चार गति के परिणमन से मेरी चेतना का कोई सुधार बिगाड़ नहीं चेतना। होने वाले राग देश से मेरी आत्मा का कोई सुधार बिगाड़ नहीं है भैया। चाहे कोई भी परिणमन चल रहा हो, इससे मेरी आत्मा में कोई ऊंची नीची घटना नहीं घट रही भैया। क्यों नहीं घट रही? क्योंकि मेरी आत्मा तो ध्रुव त्रिकाली गायक तत्व भगवान आत्मा। इसलिए भैया अंतिम बात कह रहा है कि अपन इस चलते हुए परिणमन में अपनी टांग फंसाना छोड़ दें। आत्म अनुभूति अपने आप होगी, अपने आप ऑटोमेटिक आत्मा सुबह शाम आपके नेत्रों में झूलेगा, ज्ञान में नेत्रों में प्रकाशित होगा, और ये भव्य आत्मा शीघ्र अतिशीघ्र इस संसार परिभ्रमण से मुक्त हो जाएगा। ऐसा ही सद्गुरुदेव श्रीमद् चिंतानंद स्वामी का हम समस्त भवजीवों के लिए मंगल में उपदेश है भैया। बोलिए आचार्य प्रवर सतगुरुवर संत तारण तरमलाचार्य जी महाराज जी की जय हो।